अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मोहम्मद रियाज अजवेरी वेटरनरी क्लिनिक एंड फार्मेसी, चौक शादीपुरा, दरोगे वाला, लाहौर। ये एक भैंस है। ये तकरीबन कल की यानी कि इसने पार्चुरेशन का अमल किया है, बच्चा दिया है। और बच्चा देने के पहले और बच्चा देने के बाद इनको यानी कि जो कस्टमर थे, जो फार्मर था, भैंस का मालिक था, उसको ये नहीं पता था ये भैंस ये प्रोलैप्स निकाल सकती है, पीछा मार सकती है, उसके इल्म में बिल्कुल नहीं था। और ये असल में अगर जानवर कोई यानी कि प्रेगनेंसी दौर में अगर कोई प्रोलैप्स का मसला कर रहा हो, वजाइनल प्रोलैप्स का मसला कर रहा हो, तो जानवरों में अक्सर लोग पहले ही यानी कि चिक्की वगैरह और इसकी हिफाजत करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इसने पहले भी कोई मसला पेश नहीं किया था। और साथ ही इसने प्लेसेंटा रिमूव भी कर ली थी। जब इसने बच्चा जनने के 3 से 4 घंटे के अंदर अंदर इसने प्लेसेंटा रिमूव भी कर ली, जबकि ये लोग मुतमईन हो गए कि ये भैंस अब प्रोलैप्स का सामना नहीं करना पड़ेगा, जब ये प्रोलैप्स नहीं निकालेगी। लेकिन क्योंकि इसकी वजाइनल और इसके साथ सर्वैक्स का मुंह मुकम्मल खुला हुआ था, जिसकी वजह से जब ये भैंस बैठी हुई थी, बैठने से आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर से यानी कि यूट्रस का निकलना वजाइना के रास्ते से वल्वा से बाहर आना शुरू होगी। पहले थोड़ी सी निकली होगी, फिर आहिस्ता 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 से मुकम्मल तौर पर वजाइनल प्रोलैप्स और साथ यूट्रस प्रोलैप्स, यूट्राइन मुकम्मल यूट्राइन से निकलने के बाद ये भैंस लेट गई थी। तो जब हमने आकर देखा तो हमने सबसे पहले इसको लिग्नोकिन का इंजेक्शन दिया, और लिग्नोकिन का इंजेक्शन देने से और इसके बाद हमने सबसे पहले मेन चीज़ तो ये हम करते हैं कि जानवर को खड़ा करके प्रोलैप्स को केस को हैंडल किया जाए। ये देखिए हमारे जो शागिर्द हैं, ये इसके जो वजाइना के नीचे वाले हिस्से में जो होता है अपना मसाने का जो यूरेटर होता है, यूरेटर की नाली के साथ ही यानी कि जो बार सा बना हुआ होता है मसाने का, जो यानी कि पेशाब अंदर जमा हुआ होता है, वहाँ से थोड़ा सा प्रोलैप्स को उठाना पड़ता है, क्योंकि ये गोल प्रोलैप्स होता है जिसको हम अपना वजाइनल प्रोलैप्स कहते हैं। वो तो प्रोलैप्स गोल होता है, उसको ऊपर उठाएंगे तो प्रोलैप्स में नीचे से मसाने की ये सुराख यूरेटर से पेशाब का निकलना शुरू हो जाता है। लेकिन ये जो होता है यानी कि वजाइना के यानी कि सर्वैक्स के मुंह से निकलता हुआ जो यूट्राइन यानी कि प्रोलैप्स जो होता है, कार्टिलेटर वाला जो यानी कि पीछा जो होता है प्रोलैप्स होता है, ये अंदर से निकलता है। क्योंकि इसको उठाने से अक्सर लोगों को मैंने देखा है कि वो यूरिन नहीं निकाल सकते। लेकिन इसका सबसे मेन जो तरीकाकार ये होता है कि एक लड़के को कहें या एक आदमी को या फार्मर को बोलें कि भाई इसको जो कार्टिलेटर वाला जो प्रोलैप्स बाहर निकला हुआ है, इसको ज़रा ऊपर उठाएं। ये दोनों हाथों की मदद से या फिर कपड़ा वगैरह डालकर ना नीचे चोली सी बनाकर इसको ऊपर उठाया जाए। और ऊपर उठाने के बाद जो नीचे से जो बना वजाइनल प्रोलैप्स जो वजाइना बचेगी, वजाइना को आप ऊपर थोड़ा सा दोनों हाथों की तलियों की मदद से आप ऊपर उठाएंगे तो अंदर से यानी कि यूरिन का अखराज होना शुरू हो जाएगा। और ये सबसे मेन पहला काम तो ये है कि आप सबसे पहले यूरिन को निकालें, क्योंकि सबसे मेन चीज़ तो वजाइनल प्रोलैप्स में यूरिन का निकालना आसान होता है। मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, यूट्राइन प्रोलैप्स में यूरिन का निकालना अक्सर दोस्तों को मैंने देखा है कि नहीं निकाल सकते। तो फिर हम जाकर देखते हैं प्रोलैप्स में अक्सर इंजरिंग हुई हुई होती है, इतना इंजर होया हुआ होता है कि ये अक्सर जानवरों में इंटेस्टाइन निकल आती है कि जो कि जानवर बच नहीं सकते। आता कि आप कैटगट वगैरह या कोई फिर ब्लड ट्रांसफ्यूज़न भी करते हैं तो अक्सर जानवर फिर मर जाते हैं, बाज़ दफ़ा यानी कि कुछ परसेंटेज बच भी जाते हैं। और इसके साथ सबसे मेन पॉइंट जो होता है वो ये है कि आपने जब यूरिन वगैरह निकाल लेना है, उसके बाद आपने लिग्नोकिन का इंजेक्शन लगाना है। इंजेक्शन लिग्नोकिन का देने के बाद इसको पानी के साथ अच्छे तरीके से वाश करें और साथ को नीचे से साफ़ कपड़ा वगैरह नीचे रख दें ताकि मिट्टी वगैरह, गंदगी वगैरह, पेशाब वगैरह, गोबर वगैरह आपके प्रोलैप्स को ना लग सके। और इसके बाद जब जानवर को टांगों से मदद से दोनों टांगों को उठाकर दोनों अगली दोनों टांगों को रस्सी बांध लें, पिछली दोनों टांगों को रस्सी बांध कर साइड पे यानी कि कोई तूड़ी की बोरा वगैरह या भूसा वगैरह रख कर इसकी टांगों को ऊपर घुमाकर इसको ऊपर यानी कि तोड़े की यानी कि ऊपर आप यानी कि जो पिछली जो टांगें होती है, हिप जॉइंट वाला हिस्सा जो होता है, वहाँ पे आपने यानी कि भैंस को कर लेना, ऊपर कर लो, ऊँची जगह पर कर लेना है। जबकि ये प्रोलैप्स पिछला हिस्सा ऊपर हो जाएगा, अगली यानी कि सर वाला हिस्सा नीचे हो जाएगा। कम अज़ कम 1.5 फुट से 2 फुट तक ये मामला होना चाहिए।
इसके बाद फिर आपने दोबारा वाटर के साथ इसको वॉश करना है और देखें कार्टिलेडन के ऊपर जेर वगैरह तो नहीं लगी हुई। अगर जेर वगैरह लगी हुई है तो इसको आहिस्ता आहिस्ता बड़े आराम से इसको जेर को उतार दें। कार्टिलेडनों से जेर सब की सब कार्टिलेडन साफ़ कर लें। साफ़ करने के बाद एंटीसेप्टिक सोल्यूशन के साथ इसको पानी की मदद से वॉश करें, यानी कि KMNO4 वगैरह डाल सकते हैं, KMNO4 डाल लें या फिर ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन डेक्सामेथासोन पानी में डाल लें। हम ये करते हैं कि बाज़ दफ़ा अगर हमारे पास एंटीसेप्टिक सोल्यूशन ना हो तो हम 50 ml लेते हैं ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन 5% और साथ हम डेक्सामेथासोन 50 ml लेते हैं। 10 से 12 लीटर हमने पानी लेना होता है, उसमें मिक्स कर लेते हैं। इससे प्रोलैप्स को आहिस्ता आहिस्ता वॉश कर दें और वॉश करने के बाद धोकर साफ़ करके थोड़ा सा तेल वगैरह भी लगा लेना चाहिए। अगर प्रोलैप्स को काफ़ी देर हो गई हो, यानी कि 12 से 14 घंटे का या 8 घंटे का बाहर पड़ा हुआ है, तो ज़ाहिर है जानवर का बैठना उठने से जानवर जब खड़ा होता है, खड़ा होकर जब बैठता है तो प्रोलैप्स नीचे ज़मीन पर ऐसे यानी कि टकराता है जैसे कोई चीज़ को पकड़ कर मारी जाती है, तो अक्सर जानवर का प्रोलैप्स इंजर हो जाता है। ये देखिए हमने बड़ी आहिस्तगी के साथ इसको अंदर कर रहे हैं ताकि जब यानी कि प्रोलैप्स फट ना जाए। हमने सबसे पहले हमने वजाइना को अंदर किया। वजाइना को अंदर करने के बाद बड़ी तलियों की मदद से, उंगली तो प्रोलैप्स को लगने नहीं ना देनी, क्योंकि ये बिल्कुल नाजुक सा हिस्सा होता है, यानी कि समझ लें कि पर्दे की शक्ल में होता है। अगर पर्दा फट जाए तो अंदर से इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, अंदर के अज़ा जो है वो सारे बाहर निकल आते हैं। जब अंदर के अज़ा बाहर निकल आते हैं उस जानवर की मौत यकीनन और फौरी तौर पर वाक़ हो जाती है। हत्ता कि बाज़ दफ़ा तो जानवर के आपने यानी कि पीछे वल्वा के अंदर हाथ ही रखा होता तो जानवर की मौत वाक़ होती है। अगर जानवर का प्रोलैप्स ना फटे तो ये मेरी बात याद रख लेना, 100% जानवर बच जाता है। जितने मैं ये प्रोलैप्स के केस करता हूँ, मेरा ख्याल है कि लाहौर, पाकिस्तान, पंजाब में कोई डॉक्टर ऐसा होगा जो एक दिन में इतने केस करता होगा, जो एक दिन में 8 से 10 प्रोलैप्स के केस हैंडल करने वाला, और वो केस जो सारा दिन 3 से 4 डॉक्टरों ने छोड़े हुए होते हैं। ये देखो ये केस भी 2 से 3 लोगों ने, ये डांगरियों ने भी पहले इसको ज़ोर लगाया था, फिर एक डॉक्टर भी आया था। ये प्रोलैप्स में इतनी ज़्यादा सोजिश हुई है कि ये देखिए इसमें हवा भरी हुई, इसकी यानी कि पिछले जो आखिर में जो बच जाता है प्रोलैप्स, जो यानी कि यूट्राइन प्रोलैप्स का जो आखिरी हिस्सा जो बचता है, आखिरी हार्न टाइप भी होता है। ये जो हार्न टाइप सींग की तरह जो बना हुआ होता है, अंदर से गुब्बारे की तरह से गैस बन जाती है, हवा बन जाती है। और ये भी एक बात याद रख लें, जो प्रोलैप्स में गैस बन जाती है वो जानवर अक्सर 100 में से 50% बच जाते हैं, 50% नहीं बचते, क्योंकि इसमें असल में यूट्राइन में अंतड़ियों में हवा भर जाती है। हवा भरने से इन्फेक्शन हो जाती है, यानी कि इन्फेक्शन की वजह से सोजिश हो जाती है। सोजिश, हवा और इंटेस्टाइन का फूल जाना, इसका सबसे मेन जो सबब यही होता है कि जानवर के अंदर सोजिश का और इन्फेक्शन का बहुत ज़्यादा ऐड हो जाना। इससे जानवर में अक्सर हमने देखा है कि प्रोलैप्स को अंदर दाखिल करते वक्त ये रैप्चर हो जाती हैं। लेकिन मेरा जो तरीकाकार ये है, मैंने आपके सामने जो पीछे को यानी कि हैंडल किया, चढ़ाया है, हमने ये करना होता है कि तलियों की मदद से बड़े आराम से इधर आकर ज़ोर जमाई और ताकत और जज्बाती और जल्दबाजी करने से अक्सर जानवरों के पीछे रैप्चर हो जाते हैं। इसमें हम कोशिश ये करें, घंटा लग जाए, 1.5 घंटा लग जाए, आधा घंटा लग जाए, 20 मिनट लग जाए, 2 मिनट लग जाए, जितना भी टाइम लग जाए कोई बात नहीं, लेकिन इसको बड़े आराम से आहिस्ता आहिस्ता, यानी कि अंदर जो पहले आपने पीछे को धकेल दिया है उसको पहले अंदर जाने का मौका दिया जाए। और जब ये वजाइना से यानी कि समझ लें कि अंदर पेल्विक बोन से एब्डोमिनल कैविटी से चलता जाएगा और पीछे से आप अंदर दाखिल करते जाएं, तो ये हाथ की मदद से आप पूरे मुकम्मल तौर पर ये देखें कि आपका प्रोलैप्स जो भैंस का जो आपने हैंडल किया है, ये भैंस का प्रोलैप्स जो है अंदर पूरा एब्डोमिनल कैविटी में फिट हो गया है। और फिट करने के बाद इंट्रा यूट्राइन इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए पैसरीज का यूज़ करें, जूटाविट का यानी कि यूज़ कर सकते हैं, प्रीटेट्रा का यूज़ कर सकते हैं, स्टेप्टोपेनिसिलिन, और साथ हम यानी कि टेट्रा ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, जेंडामाइसिन, मॉक्सिसिलिन एंटीबायोटिक के अंदर पेस्ट कर सकते हैं। और साथ ये मिक्स करने पे इनके अंदर पेस्ट करने के बाद सबसे मेन पॉइंट जो ये होता है कि इसको फौरी तौर पर चिक्की लगाई जाए, क्योंकि जानवर हो सकता है कि जानवर का ज़ोर लगाने की वजह से ये प्रोलैप्स दोबारा हिल कर वापस ना आ जाए। ये चिक्की जो होती है ज़्यादातर तो मेन जो होती है 24 घंटे तक होती है,
लेकिन मेरा तो ये कहना होता है अगर एब्डोमिनल कैविटी में अगर आप प्रोलैप्स को मुकम्मल तौर पर फिट कर लें तो जानवरों में अक्सर हमने देखा है अगर चिक्की ना भी डाली जाए तो जानवर का पीछा नहीं निकल सकता। लेकिन एहतियात के लिए एहतियाती तदाबीर को बेहतर करने के लिए हमें चिक्की का इस्तेमाल ज़रूरी है। आप चिक्की का इस्तेमाल करें ताकि किसी किस्म की आपको परेशानी ना बने। और इसके साथ एंटीबायोटिक हम जो यूज़ करते हैं इसमें प्रीस्टप 20 ml देते हैं, जेंटामाइसिन 20 ml देते हैं और हम साथ इंजेक्शन तो फ्लोनेक्स मैग्लोमिन 20 ml लगा लें या आप कीटोजेट का 20 ml का इंजेक्शन लगा लें और कैल्शियम मेल्फोन सी का हम यूज़ करते हैं साथ एमिवाइकाम न्यूरोफास यानी कि विटामिन को बी कम्प्लेक्स टाइप डेक्सामेथासोन डालकर आप यानी कि इंट्रावेनस दे देते हैं। और खाने के लिए गुड़ का इस्तेमाल करवाते हैं और मैग्नीशियम सल्फेट का कब्ज़ को दूर करने के लिए देते हैं। और पिलाने के लिए हेपाबुवी जिगर के लिए हेपाबुवी देते हैं और ताकत के लिए हम बायो के अल्फाज का सिरप यूज़ करवाते हैं।